वह शाम कुछ अलग थी। अक्कलकोट के पास का नदी किनारा उस दिन असामान्य रूप से शांत था। लोग कहते हैं जब हवा भी थम जाए और पक्षी अचानक चुप हो जाए तो समझो कुछ बड़ा घटने वाला है। ऐसा ही हुआ उस दिन जब एक माँ की पुकार ने पूरे गांव को हिला दिया। उसका बेटा नदी में बह गया था और उसे कोई नहीं बचा पा रहा था। पर उसी समय दूर श्री स्वामी समर्थ महाराज अपने मठ में ध्यान में बैठे थे और बिना कुछ कहे उन्होंने अचानक अपनी कमंडल उठाई। किसी को समझ नहीं आया क्या हुआ महाराज को। बस बोले, जाओ, अब वह बच्चा आ गया है। माँ की पुकार खाली नहीं जाती। कौन था वह बच्चा और कैसे स्वामी समर्थ ने मीलों दूर से उसकी जान बचाई, यही रहस्य इस कथा में है। अक्कलकोट से लगभग 3 कोस दूर एक गांव था। नाम था सोनवाड़ी। वहां एक विधवा स्त्री रहती थी, जनकीबाई। उसका एकमात्र सहारा था उसका 10 वर्षीय बेटा गोपाल। गरीब थी पर श्रद्धा उसकी अमूल्य थी। हर सोमवार को वह अक्कलकोट जाकर श्री स्वामी समर्थ के दर्शन करती और बस यही कहती, महाराज, बस मेरे गोपाल की रक्षा करना। एक दिन दोपहर को गोपाल अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे खेलने गया। बरसात का मौसम था, पानी तेज बह रहा था। बच्चों ने खेल खेल में एक छोटी नाव बनाई और गोपाल उसमें बैठ गया। अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह तेज धारा में बह गया। बच्चे चिल्लाए, गांव वाले दौड़े, पर नदी उफान पर थी। जनकीबाई भी भागती हुई आई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बस एक ही बात कह रही थी, स्वामी समर्थ, मेरे गोपाल को बचा लो, तुम सबके रक्षक हो। उसी समय अक्कलकोट मठ में श्री स्वामी समर्थ अपने भक्तों के बीच बैठे थे। अचानक वे उठे, आंखें बंद की और बोले, अरे ये कैसी पुकार है। माँ की आवाज सीधी यहाँ तक आई है। उन्होंने अपने कमंडल में जल भरा और बिना कुछ बोले उसे जमीन पर उड़ेल दिया। फिर बोले, देखो, अब चिंता मत करो, उसका बेटा घर पहुंच गया है। भक्तों को कुछ समझ नहीं आया। कोई बोला, महाराज, किसकी बात कर रहे हैं। स्वामी समर्थ ने बस मुस्कुराकर कहा, जिसे मां पुकारे उसे कौन रोक सकता है। उसी वक्त सोनवाड़ी गांव में कुछ अविश्वसनीय हुआ। नदी की लहरें अचानक शांत हो गई और जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने गोपाल को किनारे की ओर धकेल दिया हो, वह वहीं एक पेड़ की जड़ से टकराकर ठहर गया। गांव वालों ने दौड़कर उसे बाहर निकाला। गोपाल बेहोश था पर सांस चल रही थी। जनकीबाई ने उसे गले से लगाया, रोते हुए बोली, स्वामी समर्थ, आपने सुन ली मेरी पुकार। सबने यह चमत्कार देखा। लोगों ने कहा, यह तो असंभव था। नदी उस वक्त इतनी उफन रही थी कि कोई तैराक भी पार नहीं कर पाता। अगले दिन जनकीबाई अक्कलकोट पहुंची। स्वामी समर्थ उसी चबूतरे पर बैठे थे। जनकीबाई ने झुककर प्रणाम किया और रोते हुए बोली, महाराज, आपने मेरे गोपाल को जीवन दिया, मैं क्या भेंट दूं आपको। स्वामी समर्थ मुस्कुराए, अरे मां, तेरा प्रेम ही सबसे बड़ी भेंट है। तू रोज कहती थी, महाराज, मेरे गोपाल की रक्षा करना। आज वही वचन निभाना था। इतना कहकर वे हंसे। देख, तेरे बेटे को बस थोड़ा पानी का डर रहेगा, बाकी अब वह लंबा जीवन जिएगा। जनकीबाई ने देखा, महाराज के चरणों में गीले निशान पड़े हैं, जैसे वे अभी नदी से होकर आए हों। इस घटना के बाद सोनवाड़ी गांव के लोग हर संकट में श्री स्वामी समर्थ को पुकारने लगे। किसी का बैल बीमार पड़ता, किसी का बेटा रास्ता भटकता, सब कहते, स्वामी समर्थ देख लेंगे। गोपाल बड़ा हुआ और उसी गांव में मंदिर बनवाया जहां आज भी एक छोटा तालाब है जिसे लोग गोपाल कुंड कहते हैं। कहते हैं उस जल में स्नान करने से मन शांत हो जाता है और जीवन में भय मिट जाता है। एक दिन किसी भक्त ने स्वामी समर्थ से पूछा, महाराज,
आप तो अक्कलकोट में बैठे थे, फिर उस लड़के को कैसे बचाया? स्वामी बोले, मैं कहां बैठा हूं, यह मत देखो। जहां सच्ची पुकार होती है वहां मैं स्वयं पहुंच जाता हूं। भक्त का भाव ही मुझे खींच लाता है। और उन्होंने एक वचन कहा जो आज भी भक्तों के दिल में गूंजता है, संकट काली स्मरावे, संकट हारावे, श्री स्वामी समर्थ नाम उच्चारावे। अर्थ, संकट के समय स्वामी समर्थ का नाम लो, संकट स्वयं दूर हो जाएगा। वर्षों बाद जब गोपाल जवान हुआ तो उसने एक दिन स्वामी समर्थ से मिलने अक्कलकोट का रुख किया। महाराज ने उसे देखते ही कहा, अरे गोपाल, अब तो तैरना सीख गया ना? गोपाल हक्का बक्का रह गया। वह समझ गया कि यही वही शक्ति थी जिसने उसे मौत से खींच लिया था। उसने चरणों में गिरकर कहा, महाराज, मैं कैसे धन्यवाद दूं? स्वामी बोले, मां का आशीर्वाद और भगवान का नाम यही जीवन का सबसे बड़ा कवच है। गोपाल ने वही दिन से जीवन सेवा में लगा दिया और कहा जाता है कि उसके घर में कभी कोई विपत्ति नहीं आई। यह कथा बताती है कि श्री स्वामी समर्थ महाराज सर्वव्यापी है। उनके लिए दूरी, समय या परिस्थिति कोई मायने नहीं रखती। भक्त का श्रद्धा और सच्चा विश्वास ही उन्हें बुला लाता है। जब कोई मन से पुकारता है श्री स्वामी समर्थ, तो वे वहां उपस्थित हो जाते हैं, चाहे वह व्यक्ति